हेलो व्यूअर्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, जो कि MCV3 में इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपको पता है कि आपके एप्लीकेशन हिस्ट्री में जब भी अब आपका फॉर्म अप्रूव होगा तो वो अप्रूव नहीं रजिस्टर्ड दिखाई देता है। ऐसा क्यों और दोनों में अंतर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इस कंप्लीट गाइड के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा देरी ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल चैनल CSCMA मंजू शर्मा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है शेयर ज़रूर करिएगा अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। सबसे पहले हम दोनों के बीच में अंतर समझते हैं कि होता क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड स्टेटस इन MCV3। तो जैसा कि आपको पता है, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे CS या कोई भी कंप्लाइंस जो कर रहा है किसी भी कंपनी के, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, रजिस्टर्ड, रिसेंटली अभी यूज़ हुआ है। और V2 में क्या होता था, V2 में अप्रूव्ड ही रहता था सब फॉर्म्स के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा फॉर्म जो है वो पेंडिंग है, या MCA ने या ROCRD ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं MCA V3 फॉर्म्स में डिफरेंट स्टेटसेस क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस से MCA V3 फॉर्म्स जो है वो पास होते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे हमारा टॉपिक कुछ और है, हम स्टेजेस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि हमें बेसिक्स पता रहे। तो अगर आपको बेसिक पता होगा तो आपका फॉर्म किसी भी स्टेज में होगा तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। इसीलिए सबसे पहले हम स्टेजेस समझते हैं, जो MCA V3 फॉर्म्स की स्टेजेस होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले जो स्टेज होती है हमारी V3 फॉर्म्स की, वो होती है ड्राफ्ट एंड पेंडिंग सबमिशन। अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब आपने फॉर्म जस्ट ओपन करा MCA सर्विसेज में जाके, एंड सिन ये फर्स्ट पेज फिल करा और सेव हिट करा, और फॉर्म को एज इट इज़ छोड़ दिया। आगे आपने कुछ उसमें फिल इन नहीं करा, सेकेंड पेज, थर्ड पेज और जो भी है। उस केस में आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो हो जाएगा ड्राफ्ट और पेंडिंग सबमिशन, क्योंकि अभी आपने पूरा नहीं बनाया उसे। अब जैसे ही सेकेंड टाइम आप उसे एक्सेस करते हैं और आप पूरा फॉर्म बना देते हैं, लास्ट में हिट करते हैं सबमिट बटन। जैसे आप सबमिट बटन हिट करेंगे, आपका फॉर्म का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा पेंडिंग फॉर DSC अपलोड और पेमेंट, क्योंकि आपका SRN जनरेट हो जाएगा इस स्टेज पे। आपका SRN जैसे ही जनरेट होता है तो आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो पेंडिंग फॉर DSC अपलोड और पेमेंट करके होने वाला है। अब आप उस फॉर्म की पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते वक्त कुछ ग्लिच आ जाता है, पेमेंट नहीं हो पाती है, तो उस केस में आपका जो स्टेटस है फॉर्म का वो कन्वर्ट हो जाएगा पेंडिंग पेमेंट में। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटस रहता है, जैसे आप फॉर्म के पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो चेंज हो जाता है अंडर प्रोसेसिंग में। अंडर प्रोसेसिंग मतलब STP होगा तो वो नॉन STP होगा तो वो बिना ROC के अप्रूव हो जाएगा, इंटरवेंशन के, और अगर नॉन STP होगा तो ROC की इंटरवेंशन चाहिए होगी। फिर जैसे ही ROC या RD अप्रूव करते हैं तो आपका फॉर्म का स्टेटस रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड, मतलब ये दोनों एक ही वर्ड हैं। आप इस के लिए टिकट ना डालें कि मेरा फॉर्म जो है अंडर प्रोसेसिंग है, अप्रूव नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड करके दिखा रहा है। तो मेक श्योर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो कि आपका जो फॉर्म का स्टेटस है, चाहे रजिस्टर्ड है या अप्रूव्ड है, तो इसका मतलब ये आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है। एक दो स्टेटस और होते हैं, जैसे रीसबमिशन, अगर कोई करेक्शंस मांगी है, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा है ROC ने, तो उस केस में आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो रीसबमिशन स्टेज में आ जाता है। और कुछ अदर रीजंस की वजह से अगर ROC उसे रिजेक्ट करता है तो आपका स्टेटस रिजेक्टेड में भी आ सकता है। तो ये जो हमारे V3 फॉर्म्स, जितने भी V3 फॉर्म्स है, ये सारे के सारे स्टेटसेस से होके हमारा एक फॉर्म गुजरता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे, ध्यान रखिए इन सारे स्टेटसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं ये STP और नॉन STP होता क्या है। मतलब आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन किट में हमारा हर फॉर्म का प्रोसेसिंग टाइप लिखा रहता है। अगर आपको नहीं पता है, आपको हर फॉर्म की इंस्ट्रक्शन किट में जाना है। इंस्ट्रक्शन किट में जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है ना, वहाँ पर आपको प्रोसेसिंग टाइप हर फॉर्म का दिया रहता है। STP होगा तो STP, नॉन STP होगा तो नॉन STP, जो भी टाइप होता है आपको वो वहाँ पर मिल जाएगा। अब STP का मतलब क्या होता है? STP का मतलब होता है
स्टेट थ्रू प्रोसेसेस फॉर्म्स, मतलब ये ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें एमसीए के सिस्टम में कोई भी ऑफिशियल की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। जैसे आप फॉर्म का फीस पे करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म का स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड शो हो जाएगा आपके सामने, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल MGT 7 है, DI3 KYC वेब है, ADT 1 है, ये कुछ इस तरीके के फॉर्म है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपके फॉर्म का स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये STP फॉर्म्स होते हैं। नॉन STP फॉर्म्स क्या होते हैं? नॉन STP फॉर्म्स वो होते हैं जिसमें आपका स्टेटस जो है वो नॉन STP फॉर्म जो होते हैं जिसमें MCA ऑफिशियल्स के इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे DIR 5 हो गया, STK 2 हो गया, स्पाइस प्लस हो गया, तो आपने देखा होगा आपको रिसबमिशंस भी आते हैं, है ना। सो ये सारे के सारे वो फॉर्म होते हैं जिसमें ROC एक एक डॉक्यूमेंट आपके चेक करता है, फॉर्म आपने गलत तो नहीं भरा है, अगर कुछ मिस्टेक्स है तो वो आपको रिसबमिशन मार्क करता है। थर्ड हमारा प्रोसेसिंग टाइप होता है कंडीशनल STP फॉर्म्स। कंडीशनल STP बेसिकली अगर हम बात करें ऊपर फर्स्ट और सेकंड का मिक्स है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया एक फॉर्म में ना दो तरीके की कंडीशंस पे फॉर्म अप्रूव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं DIR 12 की बात करूँ, सो DIR 12 में अगर आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट वाला जो है वो STP है, और बाकी जो अदर पर्पसेस है वो नॉन STP है। ऐसे SS 7 में है, SS 7 में जो फर्स्ट पर्पस है उस केस में आपका जो है STP मोड में जाएगा, और बाकी सब पर्पसेस के लिए नॉन STP में जाने वाला है। तो कंडीशनल STP का मतलब क्या हो गया? मिक्स ऑफ STP एंड नॉन STP। वो कैसे पता चलेगा? वो आपका पर्पसेस के बेसिस पे आपका STP एंड नॉन STP फॉर्म होता है। अब आप ये देखेंगे कहाँ पर? अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपको इंस्ट्रक्शन किट में जाना है, सबसे लास्ट पेज में आपके फॉर्म का प्रोसेसिंग दिया होता है। तो आप इसको ज़रूर चेक करिएगा, बिकॉज कई बार हम इंस्ट्रक्शन किट खोल के नहीं देखते हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि ये फॉर्म STP है, नॉन STP है, कंडीशनल STP है। फिर हम इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए या टिकट रेज करते हैं या इधर उधर से पूछते हैं। तो पहले आप इंस्ट्रक्शन को रेफ़र करिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो अगर हम बात कर रहे हैं क्विकली, STP जो है वो सिस्टम अप्रूवल फॉर्म होता है, नॉन STP जो है वो ऑफिसर अप्रूव करते हैं, कंडीशनल STP मतलब मिक्स ऑफ बोथ है, सिस्टम भी अप्रूव कर सकता है और ऑफिसर अप्रूवल भी रिक्वायरमेंट हो सकती है बेस्ड ऑन कंडीशंस। अब आते हैं हमारे फॉर्म स्टेटस रजिस्टर्ड वर्सेस अप्रूव्ड। जैसा कि आपको पता होगा ये जो रजिस्टर्ड स्टेटस है, मैंने अभी आपको बताया, ये जो रजिस्टर्ड स्टेटस है ना, इस वर्ड को V3 में ही इंट्रोड्यूस करा गया है, पहले ये था नहीं। और ये जो STP वर्ड ये जो रजिस्टर्ड वर्ड है ना, ये सिर्फ STP फॉर्म्स के लिए होना था। बट अभी क्या है, हमारे कुछ ही STP फॉर्म्स में आपको ये रजिस्टर्ड देखने के लिए मिलेगा, सब फॉर्म्स में नहीं है। आइडियली MCA को सब फॉर्म्स में ये करना चाहिए, क्योंकि जो जो STP फॉर्म्स है उसके लिए सारा का सारा रजिस्टर्ड स्टेटस बेसिकली इंट्रोड्यूस करना था। सो अगर मैं बात करूँ, आपके जो V3 में जितने भी STP फॉर्म्स हैं वो अगर डिस्प्ले करते हैं रजिस्टर्ड स्टेटस, तो इसका मतलब अप्रूव्ड है, प्रोसेस हो चुका है। सो आपको इसके लिए टिकट डालने की ज़रूरत नहीं है। सो हो सकता है MCA कुछ टाइम में इम्प्लीमेंट कर दे, सब STP फॉर्म्स जो है वो रजिस्टर्ड स्टेटस शो किए जाएं। अभी जो है कौन कौन से फॉर्म में हमारा रजिस्टर्ड स्टेटस दिखाया जा रहा है, वो है DIR 12 STP पर्पस के लिए, AOC 4 STP पर्पस के लिए, AOC 4 NBFC, AOC 4 XBRL, SS 11। सो ये कुछ फॉर्म्स हैं जिसके लिए आपको इस तरीके का रजिस्टर्ड जो है स्टेटस दिखाई देगा। सो आप ध्यान रखिए, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, रजिस्टर्ड को ट्रीट नहीं करना है कि ये डेफिशिएंसी है या पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। सो सेम इफेक्ट होगा जैसा अप्रूवल के केस में होता है, रजिस्टर्ड में भी सेम इफेक्ट होने वाला है। सो इसका मतलब क्या होगा, ये MCA ने रिकॉर्ड पे ले लिया है, रजिस्टर्ड मतलब MCA ने अपने रिकॉर्ड पे ले लिया है। सो सेम अप्रूवल के जैसे ही काम करता है ये वाला फॉर्म। तो कि हमारे टेक अवे क्या हो गए, रजिस्टर्ड मतलब अप्रूव्ड किस चीज़ के लिए? फॉर और STP फॉर्म्स, जो कि अभी ऑल में नहीं आ रहा है, कुछ ही फॉर्म्स में डिस्प्ले हो रहा है। सो आपको स्टेटस, जैसे अभी हमने स्टेटस की बात करी ना, ये स्टेटस कहाँ पे मिलेंगे? ये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना है, ये देखिए पेंडिंग फॉर DSC अपलोड, इस तरीके का आपको स्टेटस देखेगा। तो जब जब आपके
चेंजेस होते जाएंगे स्टेटस, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको पता चलता जाएगा। अब जैसे रजिस्टर्ड की बात हो रही है, ये आपको स्क्रीनशॉट पे यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये आपके कुछ फॉर्म के लिए रजिस्टर्ड स्टेटस दिखाया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। रजिस्टर्ड का मतलब अप्रूव्ड ही है, और टिकट मत रेज करिएगा इस चीज़ के लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस चीज़ को लेके। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ अगर क्वेश्चंस रहता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर डालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के बाद। थैंक यू।